बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज का ये लेसन हम लोगों के लिए बहुत अहम होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम सीखेंगे कि पेपर कैसे करते हैं। और आज मज़े की बात ये है कि मैं एज ए टीचर आपको डील नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपकी सीट्स पे बैठी हुई हूँ, आपके साथ आपके बेंचेस पे बैठी हुई हूँ और मैं आपकी फ़ियर्स, आपकी एंग्जाइटीज़, आपके प्रॉब्लम्स ये सब कुछ देख रही हूँ। मैं ये जानती हूँ कि मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ और मुझे इंग्लिश पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरे टीचर ने सारे चैप्टर्स की ट्रांसलेशन करवाई थी और कोई कोई दरमियान से मैंने लेक्चर्स मिस किए हुए थे। मुझे किन काफ़ी चैप्टर्स के किसी को पता ही नहीं कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने पढ़ने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने नहीं पढ़ने। मैं एज अ स्टूडेंट अपनी फ्रेंड्स के साथ चिल करती रही। क्लास में मौजूद होने के बावजूद मेरा माइंड कभी घर फिर रहा था, कभी मैं व्हाट्सएप चेक कर रही थी, कभी मैं अपनी कैंटीन में जाकर बैठकर पापड़ी चाट खा रही थी, कभी मैं आने वाले टेस्ट को बुक्स खोल के नीचे चोरी चोरी पढ़ रही थी। मैं ये सारे काम कर रही थी और बीइंग टीचर मुझे पता है कि स्टूडेंट्स ऐसा ही कुछ करते हैं। जब आपका सारा सिलेबस कवर हो गया और टीचर ने कहा कि अब आपके टेस्ट स्टार्ट होने हैं, तो फिर मुझे ये होश आई कि ओहो, मेरे पास तो बहुत शॉर्ट टाइम है, अब मेरे पास तो टाइम ही नहीं और ना ही मुझे अब टीचर अब सारा कुछ दोबारा से पढ़ाएंगे और ना ही अब मुझे टेक्स्ट पढ़ने का टाइम है, तो मैं क्या करूँ। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर स्टूडेंट्स के होते हैं। वो पेपर से एक दो माह पहले ही बुक्स खोलते हैं। तो अगर अब आपने तैयारी शुरू करनी है और अभी भी टाइम बचा हुआ है आपके पास, तो कैसे तैयारी शुरू करें, ये वो टिप्स हैं जो कि इस लेक्चर में आपको मिलने वाली हैं। ये सिर्फ एक लेक्चर में कवर नहीं होगा। इसमें आज में मैं आपको स्टार्टअप तरीका बताऊंगी। पेपर की थोड़ी सी एंग्जाइटी को डील करना सीखते हैं हम। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखिए कि कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता। आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, आपको दिलचस्प नहीं लगता, आपकी मोटिवेशन लेवल डाउन होता है। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि इंग्लिश बहरहाल आपको पढ़नी ही पड़ेगी अपनी बीएससी की डिग्री को कवर करने के लिए। आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है या आसान। अब एक चीज़ जो मैं आपको समझा दी, दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स बीएससी के लेवल पे टीचर्स सिर्फ एक फैसिलिटेटर्स होते हैं, गाइड होते हैं या थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि आपने उस काम को कैसे डील करना है। अदरवाइज जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो स्टूडेंट्स आप खुद कैरी करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करें, आइए हम उसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पेपर को, अपने पेपर पैटर्न को एग्जैक्टली समझिए कि कैसे पेपर आता है यूनिवर्सिटी। आपने देखना होता है कि आपने आपके सैम्पल पेपर्स कैसे आएंगे यूनिवर्सिटी में आपके इस पेपर के लिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो उसका आसान तरीन तरीका है ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की वेबसाइट खोलेंगे। जैसा कि ये देखिए मैंने खोली हुई आपके सामने www.pu.edu.pk। आप इसका एड्रेस बार में इसका एड्रेस नोट कर सकते हैं, ये देखें। उसके बाद आप स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे नीचे जाएं तो आपको ये एग्ज़ामिनेशन में मिल जाता है पास्ट पेपर्स का ऑप्शन। पास्ट पेपर्स को जब आप ओपन करते हैं तो इसमें के जो आपकी डिग्री है उसका नेम मेंशन होगा। यहाँ पे इस वक्त चूँकि डिग्री बीए बीएससी ही एसोसिएट डिग्री का दूसरा नाम है, तो इसलिए उन्होंने बीए बीएससी का ऑप्शन दिया हुआ है। हमारे पास बीए बीएससी एनुअल एग्जामिनेशन पार्ट 2, इसको खोलें तो इसमें जितने भी बीए बीएससी में एग्ज़ाम्स हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। इंग्लिश पार्ट 2, इसको जब आप खोलते हैं तो इसमें आपके जितने भी पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के हैं वो इसमें आपके डाउनलोड हो जाते हैं। जब ये डाउनलोड हो जाते हैं तो फिर आपने इसको खोलना होता है जाकर। नोट करते हैं हम 1 मिनट के लिए। तो स्टूडेंट्स जब आप डाउनलोड्स इसको कर लेते हैं तो ये देखिए ये आपके डाउनलोड्स में जाके सेव हो जाता है। अब ये देखें हमारे पास बीए और बीएससी दोनों के इंग्लिश के पेपर, उनके एसेस के टॉपिक्स, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब ये देखिए डाउनलोड्स में जब आप जाते हो स्टूडेंट्स तो आपका पेपर कुछ इस तरह से नज़र आता है। जब आपका ये पेपर नज़र आना शुरू हो जाए ऐसे, जैसा कि अब मैंने आपको खोल के दिखाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का जो पेपर आएगा जो कि आपने इंग्लिश का अटैम्प्ट करना है, ट्रेडिशनल पेपर,
इस पेपर की शक्ल और इसका सेक्शनिंग और इसके मार्क्स की डिवीज़न या आपको यहाँ से मिलेगी। मैं आपको हिट करने वाला तरीका स्टूडेंट्स बता रही हूँ। विद इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड आप किस तरह से अपने पेपर को रेडी करेंगे। आपको अपने क्वेश्चंस की टाइप्स के बारे में भी आइडिया हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर आता कैसे है। सेक्शन ए रफली अगर हम देखते हैं तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये दो आपके सेक्शंस पेपर में इंक्लूड हैं। जो सेक्शन ए है स्टूडेंट्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक कैरी करती है। इसमें टोटल टाइम जो आपने पेपर में करना है वो है आपका 3 आवर्स, और ये पेपर इंग्लिश कंपलसरी का है बीएससी कैंडिडेट्स के लिए। इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं जी 100। यहाँ पर पुनः रोल नंबर लिखने के लिए भी एक बार बनाई हुई है। आगे नीचे चलें तो इसके सेक्शन हैं। इसमें आपने 2 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है सेक्शन ए में, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्क्स की डिवीजन जो है वो 10-15 है। 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और आपने 2 क्वेश्चंस इसमें से अटैम्प्ट करने हैं। Why has Mark Twain compared human being with some of the animals? Why has the writer condemned the attitude of people like Mr. Jiggins? What are the dreams of Walter Mitty? What is the value of liberal education according to Russell? ये आपका पेपर। उसके बाद है एनालाइज द एसेज ऑन अ कॉमन कोल्ड। व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट राइट एंड रॉन्ग इन प्रेजेंट पर्सपेक्टिव? हाउ डू इमोशनल मीनिंग अफेक्ट अस इन आवर पब्लिक प्राइवेट एंड पोलिटिकल लाइफ? व्हाई इज़ टीवी एडिक्शन हार्मफुल फॉर पीपल? इसके बाद इसी में पास्ट पेपर में 2019 का दूसरा पेपर भी अपलोडेड है, ये नोट कीजिए आप स्टूडेंट्स। सेक्शन ए 2019 एनुअल एग्ज़ाम 20 बीए फॉर बीएससी कैंडिडेट्स, और इसमें देखें तो इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं जिसके ए बी पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ये चल गया कि ए बी पार्ट्स आपके पेपर में आते हैं। तो इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, देखें ज़रा, तो जो आप लोगों ने अब ये नंबर 1 तो अब आपने इसका पेपर पैटर्न नोट कर लिया। आपको पता चल गया कि आपके पेपर में 10 और 15 नंबर का एक सवाल आएगा जो कि आपने अटैम्प्ट करना होगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने आपको नोट करवानी है वो ये है, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स, आप लोग ये नोट करेंगे कि आपका जो सेक्शन 1 है स्टूडेंट्स, ए क्वेश्चन है वो आपका एक लेसन से आता है, जबकि जो बी पोर्शन है वो दूसरे लेसन से आता है। तो आप इस हिसाब से सेफ़ हैं कि अगर आप किसी भी एक लेसन का एक क्वेश्चन सिर्फ याद कर लें अच्छे वाला, तो आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें। ये चीज़ें नोट करने वाली हैं पेपर कोड में जाने से पहले। अब इससे तीसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है स्टूडेंट्स वो ये है, नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन 1 का ए पोर्शन स्टोरी नंबर 1 से या चैप्टर नंबर 1 से, और बी पोर्शन चैप्टर नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 का जो स्टोरी है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो चैप्टर नंबर 10 से, और जो बी पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 4 से आया है। जबकि इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके फ़र्स्ट 10 चैप्टर्स कवर कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो ये चैप्टर नंबर 12 में, और इसका बी पोर्शन चैप्टर नंबर 6 में से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ए पोर्शन चैप्टर नंबर 20 और बी पोर्शन चैप्टर नंबर 17 से आया है। तो जो रफ़ स्केच आपने इससे ये 3-4 पेपर्स देख लीजिएगा, आपको आइडिया ये हो जाएगा कि आपका ए और बी पोर्शन 2 डिफरेंट स्टोरीज़ में से आता है, 2 डिफरेंट चैप्टर्स में से आता है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने ये नोट की कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फर्स्ट 10 चैप्टर्स में से ही आते हैं यूजुअली। तो अब पता ये चला कि जो स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि हमने थोड़े टाइम में तैयारी करनी है और हमने सिर्फ इतनी तैयारी करनी है कि हमारा पेपर हो जाए, तो स्टूडेंट्स आप फर्स्ट 10 चैप्टर्स बहुत अच्छे वाले रेडी कर लें, और 10 चैप्टर्स के बाद सिर्फ ये क्वेश्चन जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए हैं इनको रेडी कर लें, आपका पेपर डन हो जाएगा। अब आपने जो ये काम कर लिया, आपने पेपर पैटर्न इंग्लिश ए का देख लिया और आपने नोट कर लिया कि आपके पेपर को किस तरीके से डील किया गया है। अब हम सेक्शन बी की तरफ अगर चलते हैं तो देखिए, राइट अ रिपोर्ट एज एन एडिटर ऑफ अ लीडिंग न्यूज़पेपर ऑन अफ़गान पीस प्रोसेस। और ये जी हो गई एक रिपोर्ट, और रिपोर्ट भी देख लीजिए अफ़गान पीस प्रोसेस पे, करंट इशू पे, पॉलिटिकल टॉपिक पे आई है। ये नोट करने वाली बातें हैं। आपकी रिपोर्ट के टॉपिक किस तरह से आते हैं, मतलब टॉपिक्स टाइप्स को आपको नोट करना है। राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स
इन्फ्लेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, द नीड फॉर डैम्स इन पाकिस्तान। लिहाजा आपने ये नोट किया कि करंट इश्यूज़ या आपके सोशल इश्यूज़, इन टॉपिक्स में से एसेज आए हुए हैं आपकी रिपोर्ट और ऐसे। लिहाजा ये दो क्वेश्चंस करने के लिए स्टूडेंट्स, यानी कि 25 नंबर का ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए अब आपको थोड़े से करंट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपने पहले से याद किए हुए हैं तो उनमें से इफ़ेक्ट्स वाला पोर्शन उठाकर इन्फ्लेशन का अपने क्वेश्चन में लिख दीजिए थोड़ा सा। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप एक जनरल टॉपिक है। नीड फॉर डैम्स इन पाकिस्तान, ये भी एक जनरल टॉपिक है जिसमें आप वाटर क्राइसिस के बारे में भी बात कर सकते हैं और डैम्स की कंस्ट्रक्शन की नीड के बारे में भी बात कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाइए। अब आपने ये नोट किया है कि सेक्शन बी के सब क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई चॉइस नहीं, नोट करें आप, यानी कि रिपोर्ट में कोई चॉइस नहीं होगी। जो सेक्शन नंबर बी में 3 एसेज में से एक करना है, लिहाजा आपको सिर्फ एसेज की चॉइस है। आगे जो रीड द पैसेज फॉर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स है, इसमें देखें कि इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, 2, 2, 2 एंड 9। यानी कि जो अगर आपको पेपर में बहुत शॉर्ट टाइम है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी ये वाले क्वेश्चंस, अगर आपने सेक्शन बी के लिए टाइम नहीं बचा तो एटलीस्ट आप ये क्वेश्चंस तो ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, लास्ट वाले 2, यानी ट्रांसलेशन में भी आपको अपने माइंड से कुछ भी नहीं सोचना पड़ता, जो लिखा हुआ होता है उसी को आपने रिप्रोड्यूस करना होता है। और प्रेसी में भी अपने माइंड से कुछ नहीं सोचना होता, जो लिखा हुआ होता है उसी को पढ़ के आपने उसको दोबारा से लिख देना होता है। लिहाजा ये इजी होता है। ये 2 क्वेश्चंस आप सबसे पहले करें सेक्शन बी में। उसके बाद लास्ट में डायलॉग है, 2 स्टूडेंट्स ऑन टॉलरेंस एंड मॉडरेशन। यहाँ जो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि वो राइटिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और वो ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, तो वो इजीली ये डायलॉग्स भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पहला प्रोसेस है वो समझ में आ गई आपको। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी की इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में अपेयर हो रहे हैं, तो आप जब अपने पेपर की एंग्जाइटी को हैंडल करना है तो सबसे पहले तो आपने पेपर को समझना है, उसकी इंट्रिकेट थिंग्स को समझना है और ये समझना है कि कौन सा पोर्शन, कौन सा चैप्टर क्वेश्चंस के हिसाब से अहम है। ये मैंने आपको एक स्पेसिमन दे दिया है। अब आप 19 से लेकर प्रीवियस 5 इयर्स के पेपर्स यूँ ही देखेंगे और फिर आप पेपर के हिसाब से, अपने यूनिवर्सिटी के पेपर के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को टिक एंड मार्क करेंगे। और सिर्फ टिक एंड मार्क नहीं करना ज़रूरी, आपने एग्जैक्ट कोटेशंस, एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स अपनी नोटबुक्स पे, ये सबसे पहले काम करें कि ये नोट्स बनाएं। आपने एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स लिखनी है और उन एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स को अकॉर्डिंग टू योर पेपर पे डील करना सीखना है। ये सेकंड फेज़ होगा जो हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेसन में।